नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टैप मॉल में। टैप मॉल में आज हम बात करेंगे एचडीएफसी के टास्क कैसे पूरे किए जाते हैं। आप एप्लीकेशन में जाते हैं, एप्लीकेशन में आपको पार्टनर सेक्शन में एचडीएफसी का टास्क मिलता है। वहां से जाकर आप जैसे क्लिक करेंगे, शेयर करेंगे लोगों के साथ में। ये तरीका वैसा ही है जैसे पुराने टास्क में आप जैसे करते आ रहे हैं, जैसे बाकी के टास्क करते आ रहे हैं उसी प्रकार से। पर जैसे आप शेयर करते हैं तो वहां पर आपको एक यूआरएल मिलता है, यूआरएल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलता है। उस फॉर्म में आपको क्या भरना है भाई? अगर आप किसी का डेटा भर रहे हैं, चाहे खुद का भी, तो ध्यान रखें कि उसकी नेट सैलरी 18,000 से लेकर 25,000 तक होनी चाहिए। यानी कि जो उसके हाथ में आ रही है वो होनी चाहिए 18,000 से लेकर 25,000 तक। ये ध्यान रखेगा, जिसका डेटा भर रहे हैं आप, 18,000 से लेकर 25,000 तक की सैलरी उसके अकाउंट में आनी चाहिए। और वो क्या करे कि मतलब उसका पैन कार्ड ले लीजिए, आप उसका नाम ले लीजिए, नंबर ले लीजिए, और जो चीजें फॉर्म में दी हुई हैं वो आप ले सकते हैं। जिस चीज के आगे ऑप्शनल लिखा है वो आप छोड़ दीजिए, सिवाय कंपनी डालना वहां जरूरी है। ठीक है। ये बात आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी आपको कि 18,000 से लेकर 25,000 तक के सैलरी के लोग हैं, उनका क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी से बन सकता है। ये डाटा उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप ये डाटा भरिए और यहां से आपके अप्रूवल के चांसेस 90% तक ऊपर हो जाते हैं दोस्तों। तो 90% तक अपने अप्रूवल के चांसेस बढ़ाइए और यहां पर आप आराम से अपना 200 रुपए का टास्क पूरा कर सकते हैं। अब आते हैं बात उनकी, जो लोग बिजनेस करते हैं। अगर कोई बिजनेस करता है, आपके जानने में कोई है जिसको क्रेडिट कार्ड आप दे सकते हैं, वो है जो 10 लाख रुपए तक का आईटीआर भरता हो, यानी कि जिसकी टोटल टोटल इनकम पूरे साल में 10 लाख आती हो, 2019 से 2020 की, वो आईटीआर भरता हो। तो उसका भी आप डाटा बना सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी वेयर हाउस के सेट वगैरह हो गए, तो वहां पर आप उनका डाटा भर सकते हैं। तो ये बात तो होगी टैप मॉल यूजर्स के लिए। और हाँ, ये बात और है कि दिल्ली एनसीआर के अगर स्पेसिफिक डाटा आपको मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, 100% आपका अप्रूव होगा, इसकी कोई बिल्कुल गारंटी है। तो दिल्ली एनसीआर के जहां तक डाटा हो आप उस पर फोकस करें। ठीक है। तो ये बात तो होगी टैप मॉल यूजर्स के लिए। अब आते हैं बात जो हमारे इंटरनल एम्प्लॉई जिनको कॉल करनी होती है उनके लिए। देखिए, यहां पर दो सरोगेट होते हैं। पहला सैलरी, जैसे कि आपको क्या करना है, सुपर कैटेगरी ए, कैटेगरी ए में जो कंपनी है, सुपर कैटेगरी ए और कैटेगरी ए की जो कंपनी है उनमें सैलरी चाहिए 18,000 रुपए। कैटेगरी बी की कंपनी जो है उनको सैलरी चाहिए 20,000 रुपए। कैटेगरी सी की कंपनी को 24,000 रुपए। और अगर इनमें से कोई कंपनी नहीं सेट बैठती है और कैटेगरी डी या ई में आती है, तो आप फॉर्म 16 के बेस पे भी अपना कार्ड प्रोसेस कर सकते हैं, उनके एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जो है 25,000 रुपए चाहिए। ठीक है। और अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसकी आईटीआर 10 लाख रुपीज की होनी चाहिए 2019 से 2020 तक। ये तो हो गए, सरोगेट हो गए सैलरी का। अब आता है सरोगेट कार्ड एंड कार्ड का, यानी कोई पहले से कार्ड इस्तेमाल कर रहा है और उसे अब आपको कार्ड देना है एचडीएफसी का। तो ध्यान रहे उसके 30,000 की लिमिट होनी चाहिए, प्लस 90% तक भले ही उसकी ईएमआई में चली जाए कमाई, लेकिन 10% जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। यानी कि अगर क्रेडिट कार्ड पे मान लीजिए कि 30,000 की लिमिट है, तो 30,000 में से 90% यानी 27,000 रुपए भले ही वो ईएमआई में दे रहा है, लेकिन 10% तक की उसकी जो लिमिट यानी 3,000 रुपए कम से कम उस पर अवेलेबल होने चाहिए क्रेडिट कार्ड पे। हमेशा 6 महीने पुराना क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। ठीक। कोई क्वेश्चन इसमें अगर है तो दोबारा जाकर इस वीडियो को देख लीजिए, यही इसकी गाइडलाइन है। अब कार्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है भाई? इजी ईएमआई और इंडियन ऑयल कार्ड सबसे बेसिक कार्ड है, इसको देख लीजिए। कैटेगरी ए और कैटेगरी बी जो कंपनी है उसके लिए सैलरी चाहिए 20,000 रुपए। कैटेगरी सी डी ई की जो कंपनीज है उनको सैलरी चाहिए 25,000 रुपए। किसके लिए? इजी ईएमआई एंड इंडियन ऑयल कार्ड के लिए। और नॉन लिस्टेड कंपनी जैसे कि कोई और कंपनी है जो सी डी ई में भी नहीं आती है, छोटी छोटी वेयर हाउस वगैरह हो गए, तो 30,000 की सैलरी उसमें चाहिए। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय पुलिस और नेता को छोड़कर, पुलिस और नेता को छोड़कर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे क्लर्क हो चाहे कोई इंजीनियर हो, वो भी ले सकते हैं। उसकी सैलरी 20,000 रुपए चाहिए। ठीक है। और अगर आप किसी से कार्ड कर रहे हैं, कार्ड टू कार्ड, तो उसकी लिमिट होनी चाहिए 30,000। यानी कि पहले कोई कार्ड इस्तेमाल करता था, अब कोई कार्ड इस्तेमाल करता है, तो 30,000 की उसकी लिमिट होनी चाहिए। और अगर बिजनेसमैन है तो उसकी आईटीआर 10 लाख रुपए तक होनी चाहिए। ये है इजी ईएमआई एंड इंडियन ऑयल का कार्ड जो आप देंगे। अब आता है दूसरा कार्ड जो है मिलेनिया एंड इंटरमाइल्स प्लेटिनम, जिसके लिए नेट सैलरी चाहिए 25,000 रुपए, प्राइवेट एम्प्लॉय अगर हो जैसे कि आईटी कंपनी में काम करने वाले लोग, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो 40,000 रुपए चाहिए। ठीक है। ये चाहिए। और आईटीआर या कोई बिजनेस मैन जो है उसके लिए
75,000 रुपए की सैलरी, यानी 75 रुपए कम से कम महीने में उसके पास आते हैं, और अगर आईटीआर भरता तो 10 लाख रुपीज अगर प्रोप्राइटर है किसी की तो। ठीक है, तो C4C यानी कि सैलरी अगर उसकी है अपनी कंपनी के बाद, डायरेक्टर की सैलरी होती है, तो वहां पर 75,000 रुपए वो आप ले सकते हैं वहां पे। अब आता है तीसरा कार्ड जो है रीगलिया एंड इंटरमाइल्स सिग्नेचर। ये थोड़ा सा और बड़ा कार्ड है, उसके लिए नेट सैलरी आपको चाहिए 70,000 रुपए प्राइवेट एम्प्लॉय की, यानी आईटी कंपनी में काम करने वाले जिनकी सैलरी 70,000 रुपए, प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले जिनकी सैलरी 70,000 रुपए है, उनके लिए कार्ड इश्यू होगा। और गवर्नमेंट के लिए 75,000 रुपए की सैलरी वाले जो लोग होंगे उनके लिए कार्ड इश्यू होगा। और इसी प्रकार से C4C के लिए 2 लाख की लिमिट चाहिए, और आईटीआर के लिए 10 lakhs, यानी कि अगर पर्सनल कोई बिजनेस करता है तो 10 लाख रुपए तक की उसकी आईटीआर होनी चाहिए 2019 और 2020 की। अब आते हैं इन्फिनिया कार्ड जो है इनका, जो थोड़ा सा और बड़ा है, उसके लिए नेट सैलरी चाहिए आपको 2,70,000 रुपए। राइट, ये महीने के सैलरी की बात हो रही है, 2,70,000 रुपए, जो भी सैलरी बात हो रही है महीने की बात हो रही है। और C4C 8 लाख रुपए, और आईटीआर होनी चाहिए उसकी 36 लाख रुपए। ठीक है, ओके। अब ये तो बात होगी कार्ड्स की, लेकिन अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। राइट, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जरा क्या क्या चाहिए होगा आपको। इंटरनल एम्प्लॉयज के लिए बात है, फोटो चाहिए होगी, आधार और करंट एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। आधार कार्ड पे कई बार क्या होता है कि पर्सनल एड्रेस प्रूफ होता है, तो वो भी मतलब जो जहां बाहर से कोई लोग आते हैं तो उनके लिए आधार तो भैया उनका घर का एड्रेस हो गया, लेकिन करंट एड्रेस प्रूफ यानी कि जहां पर वो रहते हैं। अब यहाँ पर क्या चाहिए करंट एड्रेस प्रूफ में? इंटरनेट का बिल हो सकता है, गैस का बिल हो सकता है, बिजली का बिल हो सकता है, वो उनके नाम पे आना चाहिए। नंबर 3 पैन कार्ड। नंबर 4 स्मार्ट पे यूटिलिटी बिल, जो मैंने आपको बताया। अगर सैलरीड है, अगर बंदा सैलरीड है, तो उसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी हमें चाहिए होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल abcd@hcl.com, यानी hcl.com, hcl.com जो उसकी एग्जिस्टिंग कंपनी की ईमेल आईडी होगी, तो वहां पर आपको चाहिए होगा नाम @hcl.com, या infosys.com, या dabur.com, समथिंग लाइक दैट। और क्या चाहिए? 3 मंथ की लेटेस्ट सैलरी स्लिप चाहिए, या फॉर्म 16 चाहिए। 3 मंथ की लेटेस्ट सैलरी स्लिप या फॉर्म 16, और 3 मंथ का लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ये चेक करने के लिए कि डिफॉल्टर है या नहीं। और अगर कार्ड से कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो लेटेस्ट कार्ड स्टेटमेंट चाहिए, जिसमें मिनिमम क्रेडिट लिमिट 30,000 होनी चाहिए, 6 मंथ पुराना होना चाहिए, और कम से कम 3,000 यानी 10% तक उसकी लिमिट खाली होनी चाहिए। यानी कि भले ही 30,000 का कार्ड मिला है, लेकिन 70,000 तक बोले यूज कर रहा, 3,000 उससे बचा हुआ है लिमिट, तो वो हमेशा चाहिए 6 महीने तक। 6 महीने तक याद रखिएगा। और कोई लेट पेमेंट चार्जेस नहीं होने चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि मतलब उसने कार्ड के एक बार ईएमआई बाउंस कर दिया और वो बाउंस के चार्ज आ गए, वो नहीं होने चाहिए। ये आप फाइलिंग का तरीका एक बार जान लीजिए। ठीक है, और अगर कोई बिजनेसमैन है, ये जरूरी है क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, अगर बाउंस हो गया तो फिर बैंक नहीं करेगा, वो डिफॉल्टर कैटेगरी में आ जाता है। और अगर कोई बिजनेसमैन है तो 2020 और 21 का जो आईटीआर होना चाहिए 10 लाख होना चाहिए मेट्रो सिटीज के लिए, यानी कि दिल्ली एनसीआर के लिए 10 लाख। आप दिल्ली एनसीआर के बारे में बात कर रहे हैं तो दिल्ली एनसीआर के लिए 10 लाख, आप सिर्फ इसको दिमाग में रखिए। राइट, और कंपटीशन शीट चाहिए, वो आप भले ही ना भी लें, लेकिन आईटीआर 10 लाख का आप ले लीजिए। और 6 महीने पुराने आप बैंक स्टेटमेंट आप ले लीजिएगा। ठीक है, ये जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कार्ड वो जो इस्तेमाल कर रहा है वो डिफॉल्टर तो नहीं है। अब आते हैं बात ऑफर, जो ऑफर होता है। राइट, ऑफर में क्या होता है कि लाइफ टाइम के लिए कार्ड हो सकता है, ये फर्स्ट ईयर फ्री हो सकता है, एक स्मार्ट गिविंग वन स्मार्ट पे, यानी कि अगर यूटिलिटी बिल उन्होंने दे दिया, स्मार्ट पे मतलब यूटिलिटी बिल, लाइफ टाइम कार्ड है, या फर्स्ट ईयर फ्री हो सकता है अगर यूटिलिटी बिल दिया है तो। कस्टमर के बारे में बताया कि स्मार्ट पे या पे जैप, ये स्मार्ट पे और पे जैप दोनों एचडीएफसी की एप्लीकेशंस है, तो स्मार्ट पे और पे जैप के बारे में आप बता सकते हैं ताकि वो कंप्लेन ना कर सके। स्मार्ट पे और पे जैप दोनों एप्लीकेशन है एचडीएफसी की, आप वहां से आराम से यूटिलिटी के बिल्स दिखा सकते हैं। राइट, कोई भी डॉक्यूमेंट आप पर्सनल मेल पे नहीं मंगाएंगे, ये इन्फ्रिंजमेंट होता है पर्सनल डाटा का। कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपने पर्सनल जीमेल याहू मेल इन पे नहीं मंगाएंगे आप। ठीक है,
आपको डॉक्यूमेंट या तो कस्टमर के ऑफिस से कलेक्ट करने हैं या होम से कलेक्ट करने हैं। ये पूरा प्रोसेस है। लेकिन कॉलिंग वाले बंदे जो हैं उनके लिए बस इतना ध्यान रखें कि ये पूरा प्रोसेस उनको बताया गया है। आपको डाटा लेना है और देखना है कि क्या इस कैटेगरी में जो मैंने ऊपर बताया वो ठीक है या नहीं। बाकी का काम जैसे कि डॉक्यूमेंट लेने या नहीं, या कैसे लेने हैं, वो सब चीजें आपको पर्सनल लेवल पे करवानी है। ये आप जो कॉलिंग वाले हैं उनको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ बताए हैं, सॉरी, जो मैंने तरीका बताया है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और सैलरी कितनी चाहिए, ये सब चीजें आप ध्यान में रखें। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिए और डायरेक्टली इसको इस्तेमाल कीजिए और अपने आज से ही कॉलिंग पे लग जाइए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।